बादशाह गुजर गए, लेकिन उनकी कब्र पे ना कोई चिराग जलाता है, ना एक फूल डालता है, ना इतर की बोतल पेश करता है, मगर ये अल्लाह वाले बरसों से कब्र में आराम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी व तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। हम बंदे खुदा अल्लाह का जिक्र महदूद वक्त के लिए करते हैं। उलमा किराम तशरीफ फरमा है, मेरी जिंदगी 15 साल 25 साल 30 साल 40 50 साल हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, लेकिन जब ये अल्लाह की राह में फना हो जाते हैं और बका की मंजिल पाते हैं तो इन्होंने जिक्र खुदा 40-50 साल किया, वो वक्त आता है कि सुबह क़यामत तक इनका चर्चा होता रहेगा। इसलिए गाजी का चर्चा किसी के मिटाए नहीं मिट सकता, गरीब नवाज का चर्चा किसी के मिटाए नहीं मिट सकता, बल्कि सुबह क़यामत तक इनका जिक्र चर्चा होता रहेगा। और इनका जिक्र और इनका चर्चा हकीकत में खुदा का जिक्र है। अभी कोई कह रहा था हमसे कबल कोड़ी अच्छे हो जाते हैं, आंख में रोशनी आ जाती है, ना बीना हो जाता है, आंखों को उजाला मिल जाता है। आप ये बताओ ये कुदरत ये ताकत गाजी को मिली किसकी तरफ से है? ये अल्लाह की तरफ से है। हम जब जिक्र खुदा जिक्र गाजी करते हैं तो हकीकत में खुदा का जिक्र करते हैं। मेरे भाइयों, बात खत्म करता हूं इस पर कि हम अल्लाह वालों के वहां आए, अल्लाह वालों से अपनी फरियाद अपनी दरखास्त पेश करें, लेकिन ये भी तो सोचें कि इन अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है। किसी को हरे कपड़े में, किसी को पीले में, किसी के गले में माला, किसी के हाथ में 10 अंगूठी, किसी को हाथ उठाते हुए झूमते हुए देखकर से अल्लाह वाला ना समझा करो। अल्लाह वाले की पहचान एक है, वो अल्लाह वाला होगा जो सुन्नत रसूल का पाबंद होगा, जो शरीयत का पाबंद होगा। हम देखें इन अल्लाह वालों की जिंदगी को, इन्होंने एक कदम भी वो नहीं उठाया है जो सुन्नत रसूल के खिलाफ। यही होता है उर्स का मकसद कि उम्मत की इस्लाह की जाए, यही होता है उसका मकसद कि साहिब मज़ार का पैगाम पहुंचाया जाए। हम वही काम करते हैं। अपने आप को शरीयत का पाबंद बनाओ, अपने आप को दीन का पाबंद बनाओ। बेशक नियाज करना जायज है, फूल पेश करना जायज है, औलिया की मज़ार पे आना जायज है, मगर इसको सन्नत जन्नत की सनत मत समझ लो। जन्नत की सनत के लिए नमाज का पाबंद होना जरूरी है, पर्दे का पाबंद होना जरूरी है, दीन सीखना जरूरी है। मेरे भाइयों, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहता हूं, अपने बच्चों को इन उलमा के करीब करो, इन उलमा के करीब करो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे तुम्हारा बेटा खड़े होकर फातिहा पढ़ सके। सिर्फ उसे पैसा कमाने का जरिया मत बनाओ। मेरी बहनें, मेरी माएं अपने घरों में बैठकर अपने पड़ोस की पंचायत ना करें। मैं तुमसे सवाल करता हूं, आओ उलमा के पास आते हो, कहते हो हजरत पानी पे दम कर दो, बिटुआ बीमार है, बिटिया बीमार है, हजरत ताबीज लिख दो, है ना, हजरत धंधा नहीं होते, कारोबार नहीं है, लिख दो ताबीजिया, है ना। कभी जिंदगी में इतना भी करते हो कि 15-20 मिनट बैठ कर नबी पे दरूद पढ़ सको? कभी जिंदगी में कभी इतना भी करते हो अपने घर में उसकी बहन की पंचायत, उसकी बहू की पंचायत, उसकी बेटी की पंचायत, सबकी पंचायत आप करते हो, लेकिन हफ्ते में एक दिन अगर आप बैठ जाओ अपने घर में, एक गिलास पानी रखो, दरूद शरीफ का विर्द करो, वही पानी पियो, इंशाअल्लाह गाजी के सदके में दरूद भी कबूल होगा और उसके सदके में अल्लाह ताला बरकतें भी नाजिल फरमाएगा। ये और उसका मकसद। अभी कहा गया पर्दे का एहतमाम, पर्दा मुसलमानों की शान है। जो हमको बेपर्दा करने चले हैं इंशाअल्लाह खुद बेपर्दा हो जाएंगे। हमारा पर्दा नहीं खत्म होगा। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा माहौल बनाए कि औरतें और मर्द एक साथ ना बैठे। ये उसके अदब के खिलाफ, एक तो नाजायज काम, गुनाह का काम, वो भी उर्स के मौके पर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला ताखीर 2 शेर के लिए